हाय एवरीवन, वेलकम है आप सभी का रश्मि मैम की एज ऑन क्लास में। तो रश्मि मैम के साथ फिर डरने की है क्या बात है। जल्दी से चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। एक शॉर्ट्स में मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होते हैं ये हम एक शॉर्ट ट्रिक से निकालते हैं। तो वो एक मैंने शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताया था कि शॉर्ट ट्रिक क्या था वो भी मैं आपको बताऊंगी। और एक बच्चे का क्वेश्चन था कि वो जो शॉर्ट ट्रिक है ऐसा क्यों करते हैं, रीज़न क्या है उसके पीछे, कॉन्सेप्ट क्या है उसका, तो वो जानना चाहता है। तो उस बच्चे के क्वेश्चन को आज मैं आंसर के रूप में एक वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने ला रही हूँ, ताकि आप लोग भी जान सकें कि वो शॉर्ट ट्रिक किस वजह से आया है, उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, उसका मैं कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूँ कि कैसे मैंने आपको क्या शॉर्ट ट्रिक बताया था, वो भी एक बार आप देख लीजिए। कि जैसे कि मैं एक नंबर ले लेती हूँ 36 के कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स है। तो ये तो एक छोटा नंबर है, लेकिन अगर कोई बड़ी संख्या दी जाती है आपको, उसका आप कैसे फैक्टर्स निकालेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर, उसके लिए ये शॉर्ट ट्रिक आपको काम आएगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटे नंबर से ही बता रही हूँ। चलिए इसका हम सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, ठीक है। किसी भी नंबर का आपको अगर पूछा जाएगा कि उसके कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, तो आप सबसे पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेती हूँ। अब ये देखिए हमारे पास क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इट मीन्स हम इसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2। ये हम लिख सकते हैं। अब मैंने इसका शॉर्ट ट्रिक क्या बताया था कि इसके ऊपर जो पावर है उसमें +1 करके हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसके ऊपर पावर 2 है, तो यानी कि 2 + 1 हो गया इंटू 2 + 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3। तो 3 3 ज़ा 9, यानी कि इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, 9 होंगे। अब आप इसको निकाल के भी देख लीजिए, इसके 9 फैक्टर्स ही आएंगे। एक तो पहला 1 हो जाएगा, दूसरा क्या होगा 2, तीसरा 3, चौथा क्या हो जाएगा 4 के बाद क्या आएगा हमारा 6, एंड देन क्या आएगा 9, देन क्या आएगा 12, 18 एंड 36। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 फैक्टर्स हो गए हमारे। आ गया। ये तो छोटा नंबर इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि आपको मुझे इसका कॉन्सेप्ट बताना है। अगर मैं कोई बड़ा नंबर लेके बताऊंगी तो आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पे एक छोटा नंबर मैंने लिया है 36। तो यहाँ पे देखिए ये 9 फैक्टर्स हैं जो कि हमारा ही आंसर आ गया, 9 ही हुए जो कि हमारा ही आंसर आ गया, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ ये हम लोग एक बार देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम कहें कि कोई संख्या x है, कोई नंबर x है, और उसके जो फैक्टर्स निकले, प्राइम फैक्टर्स जो निकले, उसको हम मान लेते हैं कि ये y और ये z। इसके ऊपर पावर a निकला, इसके ऊपर पावर b निकला, ठीक है। इसके ऊपर पावर a निकला, इसके ऊपर पावर b निकला, ठीक है। तो ये हमारा हो गया x = y जो बेस ये था, z जो बेस ये था, और उसके ऊपर पावर a जो ये और b जो ये। जरूरी नहीं है कि 2 हो, कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमने एक का पावर a एक का पावर b ले लिया है। ओके, क्लियर, यहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आगे देखते हैं। देखिए इसको हमने क्या किया कि एक जो होगा इसके ऊपर जो पावर होगा, कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स हो सकते हैं। तो एक क्या हो सकता है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या मतलब है, अब यहाँ पे अगर हम इसके ले लें x यानी कि y का ले फैक्टर्स, y के जो पावर है 2, यानी कि यहाँ पे 2 बेस को 2 और 2 को 2 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे, और z के लिए क्या है 3 और 3। इसके कितने फैक्टर्स बनेंगे, तो एक तो 2 बनेगा, एक 4 बनेगा। इसके कितने फैक्टर्स बनेंगे, एक 3 बनेगा और एक 9 बनेगा। तो यहाँ से 2 फैक्टर्स बन रहे हैं, यहाँ से 2 फैक्टर्स बन रहे हैं। तो ये दोनों फैक्टर्स कैसे बन रहे हैं, जब हमने इसके पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया है ना। ये खुद से मल्टीप्लाई हुआ, ये खुद से मल्टीप्लाई हुआ, तो इन दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया, तो क्या बन रहा है, यहाँ पे 4 फैक्टर्स बन रहे हैं। तो एक तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे 2 बन गए इन दोनों को, तो यानी कि 2 यहाँ पे बन गया और 2 यहाँ पे बन गया, तो 2 + 2 हमने कर दिया। 2 + 2 जो किया हमने, वो हम क्या कर सकते हैं, a + b कर लेंगे, ठीक है। ये तो एक हमारा हो गया जो इस कॉन्सेप्ट से हुआ। देखिए 2 3 4 एंड 9, ये 4 हो गए कंप्लीट। अब हमारे पास ये और ये बच रहा है। ये कैसे आता है ये देखते हैं हम। नेक्स्ट देखिए क्या करेंगे, फिर हम लोग प्लस का साइन लगाएंगे। और कौन कौन से फैक्टर्स बन सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस पावर को इस पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। इस पावर से इस पावर को मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब, कोई इधर 2 2 है और इधर 2 3 है, ठीक है। तो इसे हम एक तो आपस में मल्टीप्लाई करना है, इससे इसको मल्टीप्लाई करना है। एक 2 से इस दोनों का अगर हम इसको, ये हो गया 4
और ये हो गया 9, ठीक है। 9 4 ज़ा 36, तो एक तो हमारा बन गया 9 4 ज़ा, डायरेक्ट हमने मल्टीप्लाई किया तो एक 36 बन गया। फिर देखिए अब यहाँ से अगर हम 2 2 को अलग कर लें, ठीक है, तो 2 से 9 को मल्टीप्लाई करो, 2 9 ज़ा क्या हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा। अब यहाँ के 3 से अगर हम इस 4 को मल्टीप्लाई करें, 4 3 ज़ा 12, तो एक ये बन गया, है ना, तो ये 3 बन गया। और उसके बाद 3 2 ज़ा, एक 3 को 2 से करेंगे, 3 2 ज़ा 6, ये 4 बन गए हमारे। क्लियर। पहले तो हमने क्या किया कि एक एक से अगर हम 8 2 से इसको और इससे इसको मल्टीप्लाई करो, 6 आ रहा है, दोनों सेम है, कॉमन है, तो इसको हम एक बार ही लिखते हैं। अगर कॉमन आता है 2 बार तो उसे हम एक बार ही लिखते हैं, तो हमने एक तो 6 यहाँ पे लिखा। दूसरा, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके एक से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, जो कि ये हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इसके एक से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, जो कि ये हो गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इन दोनों का मल्टीप्लाई करके फिर आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया 36। तो ये 4 फैक्टर इस तरह से बन गए जिसको कि हम a इंटू बी के फॉर्म में लिखते हैं। क्लियर। अब ये भी हो गया हमारा 1 2 3 एंड 4। अब बच क्या गया 1। 1 तो अंडरस्टूड है कि 1 तो एक फैक्टर, किसी भी नंबर का एक 1 तो फैक्टर ऑब्वियसली होता ही होता है, तो हमने यहाँ पे एक 1 लगा दिया। क्लियर। अब देखिए इसे हम अब इसको अलग कर लेते हैं, इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी प्लस 1। अब देखिए a की तरफ हम a वाले को लेके आ जाते हैं, a प्लस ए इंटू बी प्लस बी प्लस 1। अब यहाँ से हम a कॉमन ले सकते हैं, तो ये 1 प्लस बी हो जाएगा। यहाँ से हम 1 कॉमन लेते हैं तो b प्लस 1 हो गया। अब इसको देखिए हम एक बार अरेंज कर लेते हैं, b प्लस 1 प्लस 1 b प्लस 1 एक फॉर्म में कर दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि प्लस का ही साइन है सबके आगे। तो यहाँ पे हम a प्लस 1 लिखें या b प्लस 1 1 प्लस b लिखें या b प्लस 1 लिखें, बात बराबर। यहाँ से b प्लस 1 को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ पे बच गया, यहाँ क्या बच गया a प्लस 1, तो ये क्या हो गया b प्लस 1 इंटू ए प्लस 1, या फिर लिखो आप a प्लस 1 इंटू बी प्लस 1। तो देखिए हमारा ये फॉर्मूला बैठ गया कि यहाँ पे पावर में, इसके पावर में एक को 1 ऐड किया गया, इसके पावर में 1 ऐड किया गया, उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा ये वाला जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया। तो आई होप कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मैंने बड़े ही सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश की है। अब इसी तरह से जितने भी नंबर्स बड़े होते जाएंगे उसको हम इसी तरह से अरेंज करते जाएंगे और इसे हम सॉल्व करते हैं। अब इतना बड़ा कॉन्सेप्ट, जैसे जैसे नंबर्स बड़े होंगे तो आप इसको इस तरीके से, इतने तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए इसका एक शॉर्ट फार्मूला बना दिया गया जिसका फाइनली आंसर यही आएगा। इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक से, इस ट्रिक से इसको सॉल्व करते हैं। अब अगर इस वे में आप करने जाओगे तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। अब कैसे कैसे किस किस को मल्टीप्लाई करना है, इतना तो हम बड़े नंबर के लिए सोच नहीं सकते, इसलिए ये एक शॉर्ट ट्रिक निकाला गया। और आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर इसमें भी कहीं भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं कि कहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, तो मैं इसको दोबारा से फिर से और एक्सप्लेन वे में बताऊँगी आपको, ताकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। वैसे मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पे कोई डाउट आपको रहा होगा। तो चलिए इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो और नए वीडियो, नए क्वेश्चंस लेके आऊँगी। तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस जारी रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।